हे क्लास 9th आपकी हेल्प करने के लिए रवि सर आ गए अपना वीडियो लेकर। अरे बड़े आसानी से हो जाएगा, मैंने आपको सब कुछ इंग्लिश और हिंदी में समझाया हुआ तो है। बस ये कुछ 5 स्टेप्स हैं, इनका ध्यान रखना है। एक इंटरव्यू कंडक्ट करना है और हो गया। पहले 5-7 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इकट्ठे कर लो और फिर अपना इंटरव्यू स्टार्ट करो। ध्यान रखना, एक्टिव लिसनिंग, आई कॉन्टैक्ट और पोलाइट कन्वर्सेशन करते हुए इंटरव्यू कंडक्ट करना और फिर फटाफट उसके बारे में एक समरी नोट कर लो। बस इस समरी को A4 साइज के पेज पर दे देना मुझे। खत्म हो गया काम। हाँ हाँ, बस इतना ही। काश के इतना ही होता, लेकिन हेल्प का वीडियो है ना, तो थोड़ा तो डिटेल में बताऊंगा ही। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, डिटेल में सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोगों को बनाना है 5-7 क्वेश्चंस की एक लिस्ट को। अब वो क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए? वो क्वेश्चंस होने चाहिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं? जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं होता, उनका जवाब होता है किसी किस्से में। अब कुछ किस्सा होगा तभी तो इंटरव्यू इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है। दूसरी चीज समझने की है आपकी आईसीटी 3.2 में। तो देखिए, एक कंप्यूटर कैसे काम करता है पहले ये समझते हैं। एक कंप्यूटर काम करता है इस बेसिक नियम पर, आईपीओ साइकिल पर। आईपीओ साइकिल की फुल फॉर्म है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। यानी कि कुछ इनपुट होगा, फिर कंप्यूटर उस पर कुछ प्रोसेस करेगा और कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। तो आउटपुट जो आएगा उसकी भी चिंता करना। जब आप अपने ये 5-7 क्वेश्चंस लिख रहे होंगे तो उस टाइम बड़े ध्यान से काम करने की जरूरत है। क्या करना है? करना ये है कि हमें प्राइवेसी फिल्टर का ध्यान रखना है। प्राइवेसी फिल्टर मतलब इस सारे इंटरव्यू के डिस्क्रिप्शन में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप कोई सवाल का जवाब या कोई कहानी किस्सा ऐसा सुना दें कि आपके घर के कुछ सीक्रेट्स या जिस मेंबर का आपने इंटरव्यू लिया है उसके बारे में कोई ऐसी बात सामने आ जाए कि आप ही शर्मा जाएं कि कैसे इसको मैं आगे शेयर कर सकता हूं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, तैयार रहना। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ तो उसे पूरी क्लास के सामने पढ़ना है। तो इसलिए ध्यान रखना कि बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज उसमें ना लिखी हो जो कि फैमिली मेंबर्स पसंद ना करें कि आप उसे अपनी क्लास में सुनाएं। इसलिए अच्छे क्वेश्चंस बनाने की सबसे पहली ट्रिक, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रखना। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा है ना हमने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ये हमारी बुक है, इसका फर्स्ट चैप्टर था कम्युनिकेशन स्किल। देखो यहाँ बुक में ही लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट एक्सचेंजिंग आइडियाज, फीलिंग, थॉट्स और इंफॉर्मेशन। यही तो पढ़ा था हमने। तो फिर ध्यान रखने वाली बात क्या रहेगी कि हम एक एक्टिव लिसनर हों इस इंटरव्यू में। हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ये सब हमने सीखा है ना इस चैप्टर में। तो उसको एज एन इंटरव्यूअर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करना है कि आपका आई कांटेक्ट कैसा है। आपका आई कांटेक्ट बढ़िया से बना हुआ होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए और साथ में आपको ध्यान रखना है कि आप एक एक्टिव लिसनर हो अपने इस इंटरव्यू को कंडक्ट करते वक्त। आप जिस भी रिलेटिव का इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि आप बोर हो रहे हैं या इस प्रोसेस में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इसलिए अपने फॉलो अप क्वेश्चंस भी तैयार रखना। फॉलो अप क्वेश्चंस कैसे होते हैं? जैसे कि उन्होंने कुछ किस्सा सुनाया तो उसके बाद एज एन इंटरव्यूअर आपने बोला अच्छा उसके बाद क्या हुआ। तो इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी क्वेश्चंस की लिस्ट बनाएं, अपने उन रिलेटिव को पहले वो सारे क्वेश्चंस दे दें कि मैं इन क्वेश्चंस के बारे में इस इंटरव्यू में बात करूंगा। और फिर 5 से 10 मिनट का एक इंटरव्यू कंडक्ट करें जिसमें से आप अपनी एक समरी इंटरव्यू की लिख पाएंगे इजीली। और ध्यान रखना कि कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। आपने जो भी लिखा है, जो कुछ भी आपने लिखा हो, वो सब का सब आपको पहले उन्हें दिखाना है, ताकि कहीं अगर आपका इंटरव्यू मैंने सेलेक्ट कर लिया और आपको क्लास में सुनाना पड़ा तो आपके पास परमिशन हो कि हाँ ये सब कुछ चीजें वैलिड हैं और क्लास में सुनाई जा सकती हैं। ठीक है। फिर जब आप ये सुना रहे होंगे तो वो भी एक प्रेजेंटेशन स्किल है। याद है हमने इसी चैप्टर में कम्युनिकेशन स्किल में प्रेजेंटेशन के ऊपर बात की थी, 3P का रूल बनाया था। तो 3P का रूल जो है वो रूल आपको अप्लाई करना है। 3P का रूल क्या था? अगर आपको याद है
तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये रहा किताब में। आप देख सकते हैं पेज नंबर 12 में चैप्टर 1 में ही लिखा हुआ है, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, प्रेज़ेंट। तो प्रिपेयर क्या करना है? प्रिपेयर ये करना है कि लॉन्ग प्रेजेंटेशन ना बनाएं। बहुत सारे पैराग्राफ जैसे पढ़ते पढ़ते आप भी बोर हो और आपकी क्लास में सुनने वाले आपके जो इस क्लासमेट्स हैं वो भी बोर हो जाएं, ऐसा ना बनाएं। आपको क्या करना है कि लॉन्ग पैराग्राफ को छोड़ना है, पॉइंटर्स या 2-3 लाइन के पैराग्राफ्स बनाने हैं अपनी समरी के लिए, अपने इंटरव्यू की प्रेजेंटेशन के लिए, और साथ में अगर हो सके तो उसे क्वेश्चन आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में लिखें। और आखिर में एक गोल्डन कंक्लूजन नाम से एक पैराग्राफ बनाएं जिसमें आप ये बताएं कि आपने इस इंटरव्यू से क्या सीखा। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया है कि सीबीएसई चाहती है कि आप जो भी कुछ पढ़ें वो आप प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई कर सकें, उसे आप प्रैक्टिकली कैसे अपनी ज़िंदगी में यूज़ करें, ये बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ें इन किताबों में हैं, ये सारी बुकिश नॉलेज आपकी रियल लाइफ में उतर कर आए, ये काम बेहद ज़रूरी है एक टीचर के लिए। इसलिए आपको 4 असाइनमेंट्स आपके कोर्स के अलावा करवाने हैं। एक असाइनमेंट काफ़ी बच्चों ने सबमिट कर दिया था। दूसरा असाइनमेंट ये समर हॉलिडे होमवर्क है, तो इसमें भी आपको अच्छा मौका मिलेगा। अभी आपने ग्रुप प्रेजेंटेशन, अपनी इंडिविजुअल लेवल पर प्रेजेंटेशन, टॉपिक समझाना, ये सब क्लास में किया हुआ है, तो आपके लिए मुझे लगता है कि ये वाली एक्टिविटी भी आसान होगी। अगर आपने अच्छा लिखा तो देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है कि सभी बच्चों को अपना इंटरव्यू क्लास में सुनाने का मौका मिलेगा। इस तरह से तो हम कोर्स ही कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। लेकिन काफ़ी बच्चों को मिलेगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मुझे लगता है कि ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपके फैमिली मेंबर भी इस एक्टिविटी में इसी थॉट के साथ पार्टिसिपेट करें कि एक्चुअली वो बच्चे को मौका दे रहे हैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, एक नया स्किल डेवलप करने का कि कैसे इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। आपको मेरे इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलनी चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। बाकी आप चाहें तो यूट्यूब पर और भी कुछ इंटरव्यू के टिप्स कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ इंटरव्यू आपने देखे होंगे अब तक अपनी लाइफ में, या अभी बैठकर कुछ इंटरव्यू देख सकते हैं किसी क्रिकेटर का, बॉलीवुड का, या किसी सोशल इन्फ्लुएंसर का, जहाँ से आपको टिप्स मिलेगी कि कैसे हम बेटर इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, कैसे उसे कंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, अगर कुछ बच्चों को ये तकलीफ़ है कि सर हमारे रिलेटिव तो सब हिंदी में बात करेंगे और आप जो कंक्लूज़न हमसे चाहते हो A4 शीट पर, वो सब कुछ तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो बच्चों, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? ये याद रखो। एक बार हिंदी में लिख लो, फ़ोटो खींचो, बहुत सारे एआई टूल आते हैं जो उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। अरे! सर आप चीटिंग करने के लिए कह रहे हो? चीटिंग नहीं करने के लिए कह रहा हूँ, मैं एआई का टीचर हूँ, आपको एक एआई टूल यूज़ करने के लिए कह रहा हूँ। और वैसे भी अगर आप ये ना करें, तो मैंने आपको ऑलरेडी समर हॉलिडे के लिए एक और होमवर्क दे रखा है। याद आया? कैसे सर ने बोर्ड पर लिखे थे कि 12 में से ये 6 टेंसेस इम्प्रूव करना ज़रूरी है, अपनी ग्रामर को सही करो। कई बच्चों को ये काम भी दिया गया है कि अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करो, और आपकी सारी क्लास को ये काम दिया गया था कि कैसे आपको कम से कम अपने 6 टेंसेस ग्रामेटिकली मिस्टेक से अलग करने चाहिए, मतलब बहुत अच्छे टेंसेस कर लो, आपकी ग्रामर की मिस्टेक इन 6 तरह के टेंसेस में कम से कम हो। मुझे अच्छे से याद है, प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफ़िनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफ़िनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो वो काम भी इस समर हॉलिडे में निपटाना चाहिए आपको। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर दिन में 1 घंटा बैठकर भी प्रैक्टिस करोगे, तो बाकी के बचे हुए 20 दिन में बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये जो सारा ट्रांसलेशन का वर्क है, ये आप खुद से भी कर पाओगे। और अगर खुद से करने में अभी थोड़ा आलस आ रहा है या आता नहीं है या दिक्कत होगी, तो एआई टूल्स तो हैं ही, उनको कौन यूज़ करेगा अगर एआई के स्टूडेंट यूज़ नहीं करेंगे तो? तो अब मुझे लगता है कि इतनी हेल्प काफ़ी है। फटाफट से काम पे लग जाओ, और समर हॉलिडे जब फिनिश हो तो स्कूल में अपना असाइनमेंट लेके पहुँचना और एक बढ़िया सा असाइनमेंट सबमिट करो, क्रिएटिव बनो। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बाकी रह जाए तो यहाँ पे कमेंट कर देना। इसके ऊपर सारे क्वेश्चंस को समराइज़ करके एक और छोटा-सा वीडियो बना देंगे। इतना लेंथी वीडियो तो मुझे लगता है कि काफ़ी है। हेल्प हो गई होगी अच्छी। ओके, ऑल द बेस्ट। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी अपनी दिखाएँगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो मेरी इस उम्मीद पर खरे उतरें और एक अच्छा-सा असाइनमेंट समर हॉलिडे होमवर्क का
सबमिट करें। और जिन दोस्तों ने आपके ये वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ उनके साथ शेयर करें कि देखो सर ने एक हेल्प वीडियो डाली है चैनल पर, अब तो काम कर लो।